कभी सोचा है कि सरकारें आखिर काम कैसे करती हैं? देखिए, ये एक 3 पैरों वाले स्टूल की तरह होती हैं। अगर एक भी पैर डगमगाया तो पूरा का पूरा सिस्टम गिर सकता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के ये 3 पैर या कह लें 3 अंग कौन से हैं और कैसे ये मिलकर एक ऐसा संतुलन बनाते हैं जिससे सरकार असरदार भी रहे और सुरक्षित भी। चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि किसी भी सरकार को काम करने के लिए ताकत तो चाहिए, पर उसे इतनी ताकत कैसे दें कि वो निरंकुश ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है और इसी को सुलझाने के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है। और इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया में छिपा है, शक्ति का विभाजन। जरा सोचिए, अगर सारी की सारी पावर किसी एक ही इंसान या एक ही ग्रुप के हाथ में दे दी जाए तो क्या होगा? जाहिर है उसके गलत इस्तेमाल का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए पावर को एक जगह इकट्ठा करने के बजाय उसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। और ये जो बंटवारा है ना, ये होता है 3 मुख्य हिस्सों में, जिन्हें हम सरकार के 3 अंग कहते हैं। यही तीनों मिलकर पूरी सरकार का ढांचा तैयार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अंग से शुरू करते हैं, यानी कानून बनाने वाले। इन्हें हम विधान पालिका या लेजिस्लेटिव ब्रांच भी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो देश के लिए, समाज के लिए नियम तय करते हैं। तो विधान पालिका का काम क्या है? एकदम सीधा, कानून बनाना। इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें होते हैं जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जो संसद में हमारी आवाज बनते हैं। और इनकी ताकत सिर्फ नए कानून बनाने तक ही नहीं है। ये पुराने कानूनों में बदलाव कर सकते हैं, उन्हें खत्म कर सकते हैं और हाँ, सरकार के बाकी कामों पर भी पैनी नजर रखते हैं। अब आते हैं दूसरे अंग पर। ये हैं कानून लागू करने वाले, जिन्हें कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव ब्रांच कहा जाता है। मतलब जो कानून कागज पर बने हैं, उन्हें असल में जमीन पर उतारने का काम इनका है। तो ये क्या करते हैं? इनका काम है उन सभी कानूनों और नीतियों को लागू करना जो विधान पालिका ने पास किए हैं। इसमें देश के प्रमुख जैसे राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल शामिल होता है। इनकी कुछ खास शक्तियों में बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करना और दूसरे देशों के साथ समझौते करना शामिल है। और अब आता है तीसरा और कह सकते हैं सबसे जरूरी अंगों में से एक। ये हैं कानून के इंटरप्रेटर्स, मतलब न्यायपालिका या जुडिशल ब्रांच। एक तरह से ये सिस्टम के रेफरी हैं। तो न्यायपालिका का काम क्या है? इनका काम है कानूनों का सही मतलब निकालना और ये पक्का करना कि सबके साथ न्याय हो। इसमें हमारी अदालतें और जज आते हैं और इनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर देना। मतलब अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो उसे रद्द कर देना। साथ ही ये आपसी विवादों को भी सुलझाते हैं। तो अब तक हमने तीनों अंगों को अलग अलग देख लिया है ना? पर असली जादू तो तब होता है जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं। ये वाकई एक कमाल का बैलेंसिंग एक्ट है। इस पूरी व्यवस्था का निचोड़ यहीं पर है। भूमिकाएं 3 हैं, पर मकसद एक ही है, एक बेहतर व्यवस्थित समाज। इसे ऐसे समझिए, एक हिस्सा कानून बनाता है, दूसरा उसे लागू करता है और तीसरा उसकी व्याख्या करता है। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इस पूरे सिस्टम का एक फॉर्मल नाम भी है। इसे कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये शासन का एक ऐसा मॉडल है जहां सारी ताकत को अलग अलग शाखाओं में बांटा जाता है और हर शाखा अपने दायरे में स्वतंत्र होकर काम करती है। तो सवाल यह है कि ये बंटवारा इतना जरूरी क्यों है? अरे यही तो सब कुछ है। ये एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाता है। मतलब हर अंग दूसरे पर नजर रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी एक अंग इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वो अपनी मनमानी करने लगे। इससे आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा होती है और सरकार की जवाबदेही तय होती है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे सिस्टम का दिल है कि राज्य के तीनों अंग नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये जो शब्द है ना, मिलकर, यही सबसे जरूरी है। कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं और इसी में इस सिस्टम की असली खूबसूरती है। तो एक आखिरी सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर ये पूरा खेल बैलेंस यानी संतुलन का है, तो तब क्या होता है जब सरकार का कोई एक अंग बाकी दोनों पर हावी होने लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर लोकतंत्र के लिए बहुत मायने रखता है और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होता है।